बच्चों, एक बार मेरे चैनल में फिर आप सभी का स्वागत है। आशा है आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे और इनको रिवाइज कर रहे होंगे। और अगर आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे वीडियो को दोबारा देखिए। और मैथ्स तो प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है, खूब प्रैक्टिस कीजिए तो निश्चित रूप से आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। हाँ स्टूडेंट, आज दो बची हुई प्रॉपर्टीज को हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन से इनको क्लियर करेंगे। तो कल मैंने लास्ट में एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी को कल हमने प्रूव किया था। अब 2 tan इनवर्स x की जो वैल्यू होती है साइन इनवर्स के टर्म्स में हमें निकालनी है। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है। तो ये इस प्रॉपर्टी को मैं सॉल्व करूंगा। पहले इसको सॉल्व करने के लिए वही tan इनवर्स x को मैं थीटा मान के चल रहा हूं। tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू tan थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा है वो है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x को हमने माना है थीटा, 2 इंटू थीटा। एंड ये वैल्यू राइट हैंड साइड में हम रखते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारा है साइन इनवर्स 2x, 2 और x की जगह हमें लिखना है tan थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x की जगह tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू sec स्क्वायर थीटा होती है। टू tan थीटा को हम लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे इसको साइन कॉस के पदों में, साइन अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो कॉस की पावर यहां कैंसिल हो रही है, तो ये सिंप्लीफाई होके आ रहा है साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा आप जानते हैं ये वैल्यू होती है साइन 2 थीटा। साइन साइन इनवर्स कैंसिल, तो इट इज 2 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 2 थीटा, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 2 थीटा। तो हमने ये प्रूव कर दिया। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो LHS मीन्स LHS हमारा जो था वो था 2 tan इनवर्स x, therefore 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। ये प्रूव हो गया। एक और प्रॉपर्टी है 2 tan इनवर्स x का एक और मान है, उसको देख लेते हैं। 2 tan इनवर्स x और ये cos इनवर्स के पदों में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका तरीका भी वही है, इसको भी यहीं से स्टार्ट करते हैं। सपोज tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू tan थीटा। लेफ्ट हैंड साइड आपका जो है वो आएगा 2 tan इनवर्स थीटा इज tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो 2 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड है 2 थीटा। राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स 1 माइनस x की वैल्यू है tan थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं साइन कॉस के पदों में। तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan जो होता है साइन अपॉन कॉस होता है, तो tan स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसी डिनोमिनेटर में भी tan स्क्वायर थीटा है, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। cos इनवर्स यहाँ एलसीएम हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर का एलसीएम भी cos स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट। तो राइट हैंड साइड हमारा आ रहा है cos इनवर्स
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस टू थीटा के 3 वैल्यूज में से एक वैल्यू ये होती है। फिर कॉस टू थीटा का मान है तो कॉस टू थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपने पढ़ी है 1। तो ये आगे कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा, अगेन कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, दिस टू थीटा। बोथ साइड आर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बोथ साइड आर इक्वल, देयरफॉर 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज का है वो है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, x बिलोंग्स टू 1/2 माइनस 1/2 to 1/2। इसको प्रूफ करने के लिए बोथ साइड की प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट का क्वेश्चन है। तो एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस है 3 साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को मैं थीटा मान लेता हूं, 3 थीटा, यहां पर हमने साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा माना, सपोज करते हैं। अब राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करते हैं। राइट हैंड साइड आप देखते हैं साइन इनवर्स 3x और x जो हमारा यहां पर से आप समझ सकते हैं, यदि साइन इनवर्स x थीटा है, x की वैल्यू है साइन थीटा, x की जगह लिखना साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4x, अगेन x क्यूब साइन क्यूब थीटा, x का मान है साइन थीटा। अब आप देखते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, किसका मान है साइन 3 थीटा, तो इट इज साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो ये फिर 3 थीटा आ गया। तो दिस इंप्लाइज एलएचएस और आरएचएस इक्वल है। तो एलएचएस जो हमारा है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज इस प्रकार का है, 3 cos इनवर्स एक्स, प्रूव दैट है इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो इसको भी इसमें आप cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा सपोज करिए। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू cos। लेफ्ट हैंड साइड, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वह 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x, एंड cos इनवर्स x की जगह लिखना है थीटा, तो 3 थीटा। एंड आरएचएस राइट हैंड साइड का जो है वो है cos इनवर्स 3x क्यूब माइनस 4x, या x की जगह हमने लिखना है cos थीटा, cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और किसका मान है आप जानते हैं, आपने कक्षा 11 में पढ़ा है, ये होता है मान cos 3 थीटा। cos इनवर्स cos कैंसिल, तो अगेन 3 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया हमने 3 थीटा, राइट हैंड साइड इज आल्सो 3 थीटा, तो दिस अप्लाइज एलएचएस इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन पे हमारा प्रूफ हो गया सेकंड वन। एंड तीसरा एक क्वेश्चन है, इसको हम लेके चलते हैं। ये है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। लेफ्ट हैंड साइड, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो इस क्वेश्चन को tan इनवर्स के ही पदों में लाना है। और एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी tan इनवर्स वाली, आपको मैंने बताई थी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी, ये होता था tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो tan इनवर्स x की जगह यहाँ पर x की जगह 2/11 और y की जगह 7/24। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी इस प्रकार से, tan इनवर्स x प्लस y होता है, तो x की जगह 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, एलसीएम ले लेते हैं। तो tan इनवर्स 11 और 24, 11 और
24 का एलसीएम देखिए, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा, इनका गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ 11 गुणा 24, 11 इंटू 24, ये एलसीएम हो गया। तो जब इसे डिवाइड करेंगे 24 टू जा 48 प्लस, और जब यहां डिवाइड करेंगे तो 11 7 जस्ट 77 अपॉन डिनोमिनेटर में भी यही चीज, इसका एलसीएम आ जाएगा 11 इंटू 24, क्या आ गया 11 इंटू 24 माइनस 2 इंटू 7, तो ये चीज कैंसिल हो रही है, तो ये वैल्यू निकल के आ रही है, यहां लिख लेते हैं इसको। तो एलएचएस इक्वल टू 10 इनवर्स 48 और 27, इसको ऐड कर लीजिए, 8 प्लस 7 15, कैरी 1 4 7 11 एंड 1 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 4 जा 44, 11 2 जा 22 एंड 4 26 माइनस 40। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 10 इनवर्स 125 अपॉन 250, तो इसका दुगना है जस्ट 1/2, 10 इनवर्स 1/2, यही हमारा राइट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो इसकी वैल्यू हमने इस फॉर्मूले से